Indian dudes and blowing up the inbox. Most of you motherfuckers are lame. Most of you dudes are lame. Indian people are janitors. That's not the stereotype. Well, that's what they were saying. What do you think of India? We love India. We love India. You want to marry an Indian guy? I love India. तो भाई क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सभी बढ़िया है, लाइफ में मजे कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों वैसे मेरी वीडियो आई है। उसका रीज़न ये है कि मैं पिछले कुछ टाइम से ट्रैवल कर रहा था। पहले मैं पोर्चुगल में था, उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, फिर ऑस्ट्रिया गया था और अभी मैं बस ब्यूडापेस्ट से आ रहा हूँ, हंगरी से आ रहा हूँ। जिसकी वजह से दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ कर आराम से एक तगड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट अब से दोस्तों रेगुलरली इस चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो आएगी, उसके साथ एक शॉर्ट वीडियो भी आएगी, दोनों मैं अपलोड करूंगा। और काफ़ी मैंने शॉर्ट वीडियोस पिछले कुछ हफ्तों में अपलोड भी करी हैं और व्लॉग्स भी भाई सारे अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। नहीं, जो मेरा व्लॉग चैनल है अंकुर अखी व्लॉग्स के नाम से, वहाँ पर आपको मेरे सारे स्विट्ज़रलैंड के, पोर्चुगल के, हंगरी वंगरी जहाँ पर मैं घूमता हूँ वहाँ सारे आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे। ये रहा चैनल का लिंक, चेकआउट जरूर करना, मज़ा आ जाएगा। बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस वीडियो गाइस, आज हम जिस इंसान के ऊपर बात कर रहे हैं उसका नाम और शक्ल दोनों सेम है। जी हाँ, आपने सही गेस किया। आज हम बात कर रहे हैं आंट के टट्टे, ऑल्सो नोन एज एंड्रयू टेट की। और देखिए, इस टकले के ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के कुछ जेन ज़ी के चूजे इसको फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये झांटू किराए की लड़कियों के साथ, किराए की गाड़ियों के साथ, प्राइवेट जेट के साथ फोटो खिंचा के अपने आप को अमीर दिखाता है सोशल मीडिया पे। और कितना ये अमीर है उसके ऊपर हम बात करेंगे कुछ ही मिनटों में। बट वैसे एक चीज़ आप सोचें यार कि जो एक्चुअली में अमीर लोग होते हैं, अंबानी जैसे, अडानी जैसे, बिल गेट्स जैसे, इलॉन मस्क जैसे, क्या उनको आपने कभी देखा है किराए की लड़कियों के साथ, गाड़ियों के साथ, प्राइवेट जेट के साथ फोटो खिंचवाते हुए? नहीं, क्योंकि भाई जो एक्चुअली में अमीर लोग होते हैं वो अमीर होने की एक्टिंग नहीं करते, दुनिया को नहीं बताते कि मेरे पास देखो कितनी गाड़ियां हैं, कितनी लड़कियां मेरे फोटो खिंचवा रही हैं। और इनफैक्ट एक और चीज़ उन सब में कॉमन होती है कि उन सभी ने कोई ना कोई बड़ी कंपनी फाउंड की होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की होती है, जिस वजह से वो अमीर बनते हैं, जिस वजह से दुनिया उनकी इज्जत करती है। बट इस टट्टे की शक्ल वाले इंसान ने भाई सिर्फ और सिर्फ दलाली करके, वो भी अपनी बहन की लड़कियों की कैमरे पे दलाली करके पैसे कमाए हैं। तो मतलब बंदा नल्ला होने के साथ एक नंबर का दल्ला भी है। और वैसे जिनको नहीं पता उनके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि इस बंदे का जो मेन इनकम सोर्स था जिससे ये अमीर हुआ था वो यही था कि भाई ये लड़कियों को, इंक्लूडिंग अपनी बहन को, वेब कैम पे जाने के लिए, कपड़े उतारने के लिए पैसे देता था। और उन लड़कियों की देखिए जॉब यही थी कि वो कपड़े उतारें और लड़कों से पैसे लें। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मच्छर की झाट की शक्ल वाला एंड्रयू टेट ऑनलाइन एक कोठा चला रहा था। और देखिए जितने भी कोठे के मालिक होते हैं पूरी दुनिया में वो पैसे वाले तो होते ही हैं। तो देखिए इस तरीके से अमीर होना कोई गर्व की बात नहीं है। पैसा देखिए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन होता है कि आप किस सोर्स से पैसे कमा रहे हैं। पैसा तो भाई दीपक कलाल के पास भी है, उर्फी जावेद के पास भी है, इनफैक्ट मियाँ खलीफा के पास भी है। और अब तो वैसे मियाँ खलीफा को भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी बुला रहे हैं एज अ गेस्ट स्पीकर, तो मतलब उसके पास वैलिडेशन भी है। बट क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन या आपकी बेटी मियाँ खलीफा बने फ्यूचर में? आई होप मोस्ट लोगों का आंसर नहीं होगा। तो भाई अगर आप खुद अपनी बहन को मियाँ खलीफा नहीं बनाना चाहते तो क्यों आप उसके दल्ले बनना चाहते हैं? और इस बंदे ने तो भाई अपनी बहन को ही कोठे में बिठा दिया। सोचो कितना बढ़िया भाई है ये। और वैसे ये टकला खुद अपनी बहन को अपने जीजा की प्रॉपर्टी बताता है। अगर भाई प्रॉपर्टी है तो हमें भी रेंट बता दो, एक रात के जो रेंट हम भी कर लेंगे। She belongs to her man now. और इसके अलावा जो इसका दूसरा मेन इनकम सोर्स है वो है भाई हसलर यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज चूतिया बनाने की यूनिवर्सिटी, जिसमें ये अपने चूती फॉलोअर्स को सिखाता है कि आप अमीर कैसे बने, पावरफुल कैसे बने सोसाइटी में। अब खुद ये बंदा कितना अमीर है, कितना पावरफुल है, उसके ऊपर भाई 2 मिनट में बात करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, इसकी पूरी पोल खुलने वाली है। बट वैसे आप खुद सोचिए यार, जिस बंदे को अमीर बनना या पावरफुल बनना है सोसाइटी में, क्या वो एक दल्ले से एडवाइस लेगा? नहीं। बोलने में भी दोस्तों मुझे हंसी आ रही है कि कैसे लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हो सकते हैं कि इस गधे की लड़ जैसे शक्ल के इंसान से लोग अमीर होने की एडवाइस ले रहे हैं, जिसके पास खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के पैसे नहीं है। और कितना ये बंदा पावरफुल है उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि रोमानिया की पुलिस ने इसे 3 महीने तक विदाउट एनी एविडेंस जेल में रखा और रोज इसको नंगा करके पिछवाड़े में डंडे घुसाए। और देखिए रोमानिया कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, यूके की तरह एक छोटा सा भाई वो देश है ईस्टर्न यूरोप में, और कोई खास इकोनॉमी नहीं है। उनकी जो करेंसी है, जहाँ तक मुझे याद है, जो यूरो है भाई उसकी 1/10 है। और भाई बहुत करप्ट कंट्री है वो। वहाँ पर अगर आपके पास पैसा है, जो कि ये कहते हैं मेरे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा है,
तो भाई आप कुछ भी कर ले, दुनिया में कितने क्राइम कर ले, आप जेल नहीं जाएंगे। और इस लंड के टोपे को बिना एविडेंस के, बिना सबूत के भाई पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो आप सोच ले कितना पैसा है इसके पास। If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful. अबे झांट के पकोड़े, जो रोमानिया की करेंसी है वो डॉलर है ही नहीं पहली बात। तो पहला झूठ भाई इसका ये पकड़ा गया। इनफैक्ट जो 90% बातें ये बोलता है A to Z सारी झूठ होती है। तो कह रहा है कि मैं रोमानिया के चर्च में इतनी डोनेशन करता था ताकि चर्च मुझे प्रोटेक्ट करे। तो या तो भाई तूने नोट नकली दिए हैं या उन्होंने भी तेरे को चूतिया बनाया है, क्योंकि भाई अगर तू $20,000 दे रहा है तो साल के हो गए 2.5 लाख, जो उनकी करेंसी में मिलियन से भी ऊपर है। और अगर इतना पैसा देने के बाद भी उन्होंने तेरे को बिना एविडेंस के जेल में सड़ने के लिए डाल दिया, तो इसका मतलब यही है भाई कि तेरी पावर और पैसा दोनों जीरो है। और ऐसे भंगार वाले से लोग अमीर होने की, पावरफुल होने की एडवाइस ले रहे हैं। मर्दानगी देख लो भाई इस बंदे की। 3 महीना बंदा मुश्किल से जेल में रहा है और बाहर निकलकर ऐसे छोरियों की तरह रो रहा है, सिंपैथी की भीख मांग रहा है। और ये बंदा भाई अपने आप को टॉप जी कहता है, टॉप गैंगस्टर कहता है। ये देख लो भाई रोने वाले गैंगस्टर। एक हमारे गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई जैसे, जो भाई बंदा सालों से जेल में बंद है, बट ओपनली कहते हैं कि मैं सिद्धू मूसेवाला को मरवाऊंगा, उसको मरवा दिया। फिर ओपनली कहते हैं कि मैं सलमान खान को मरवाऊंगा, वो भी ऑलमोस्ट मर गया था। वैसे भी भाई की अभी पेंट गीली हुई पड़ी है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। और वैसे सोचने वाली बात है भाई कि ये बंदा जेल में बैठे बैठे लोगों को मरवाता है, ओपनली चैलेंज देता है और ये चीज टीवी पे आके अनाउंस करता है जेल में बैठे बैठे। और भाई मैं लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसका फैन नहीं हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जो असली गैंगस्टर होता है वो ऐसा होता है। ये टट्टे की शक्ल वाला गैंगस्टर नहीं होता जो पहले दलाली करके पैसे कमाता है, फिर नकली केस में जेल में जाता है और जेल से बाहर निकलकर रैंडी रोना करता है। अबे बंदर की शक्ल की करिश्मा कपूर तेरे ऊपर थूकेगी भी नहीं, सोना तो दूर की बात है। अपनी शक्ल देख एक बार टकले, तेरी जैसी शक्ल के लोग उसके बंगले का संडास साफ करते हैं। अबे टकले कितना फेंकेगा, करिश्मा कपूर इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। लगता है करिश्मा कपूर की फेक आईडी बना के इसको किसी ने चूतिया बना दिया है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है भाई, ना ही करिश्मा कपूर इंस्टाग्राम पे, और क्योंकि इसने बोला बॉलीवुड गर्ल, बॉलीवुड में तो भाई एक ही लड़की है जो कि करिश्मा कपूर है। हालांकि वो भी अब रिटायर हो गई है, उसकी भी 40-50 साल की उम्र है इसकी तरह। तो दोनों की जोड़ी सही बनती है, दोनों अपने बुढ़ापे में है। बट वैसे सोचने वाली बात है यार, करिश्मा कपूर रही कपूर खानदान की बेटी, उसकी करोड़ों की, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, और ये टकला रहा एक नंबर का दल्ला, अभी जेल से निकला है, किराए पे बुगाटी ला के अपने आप को अमीर दिखाता है सोशल मीडिया पे। और चलो एक बार के लिए अगर हम मान भी ले कि इसने करिश्मा क्या थूकअप किया था, एक बार के लिए मान लो भाई, लोग तो इसे अपना आइडल मान लेते हैं, हम तो फिर भी एक झूठ को मान रहे हैं। बट वैसे सोचने वाली बात है कि कौन इतना बड़ा छपरी होता है जो एक लड़की के साथ पहले हुकअप करता है, फिर अगले दिन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसका ढिंडोरा पीटता है, आई स्लेप्ट विद बॉलीवुड गर्ल, आई स्लेप्ट विद करिश्मा। ये भाई वही नल्ले लोग करते हैं हरकतें जिनको अगर कोई लड़की हाय भी बोल दे ना तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो भाई लड़की सेट होगी, अब रात को मैं करके आऊंगा। और वैसे भाई ये सच बात है कि ये बंदा इंडिया आया था, मुंबई आया था बॉलीवुड में काम ढूंढने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। बट बॉलीवुड वालों ने भी इसके साथ वही किया जो रोमानिया की पुलिस ने किया था। चल चल कल आना चल। बट इसने झूठ बहुत बोले इंडिया में आके। एक तो ऑब्वियसली करिश्मा कपूर वाला झूठ बोला, और दूसरा 5 or 10,000 people outside the hotel screaming top G, top G, top G. अबे मच्छर की जान, तेरे को कुत्ता भी नहीं जानता इंडिया में, और कह रहे कि 5,000 10,000 लोग मेरा नाम चिल्ला रहे थे होटल के बाहर। अबे तू है कौन तू? और इनफैक्ट इस टकले ने पूरा व्लॉग बनाया मुंबई का, जब ये मुंबई गया था, और पूरा व्लॉग अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ वैसे, बट पूरे व्लॉग में एक चीज नोटिस करो कि कोई भी इससे बात नहीं कर रहा, कोई इसे भाव नहीं दे रहा। बट इसके अकॉर्डिंग 10,000 लोग इसके होटल के बाहर इसका नाम चिल्ला रहे थे। You take us where? Yes, 4 hours, 1,500 rupees. All 1,500 rupees. 1,500 रुपए सुनकर इसकी गांड में 4 छेद हो गए। और ये लोग भाई किराए पे बुगाटी लाके बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। ये है आम जिंदगी। That's the key. At 19, I didn't have anything. Wait, so payment? I'll pay you, no problem. You send our boy here 10 grand. 10 G's on me. 10 grand American. Bitcoin, yeah, Bitcoin. ये है मेंटोस जिंदगी। अभी इसकी 1,500 रुपए सुनकर गांड फट गई थी, पर जब ये वीडियो बनाता है पूरी फेक PR स्टाइल से,
तब भाई ये टकला पहले हेयर कट कराता है, बाल है नहीं बट हेयर कट करा रहा है, और हेयर कट के कहते हैं कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। जितना भाई इस बंदर के सर के ऊपर बाल है ना, उतना इसके पास दिमाग है। कह रहा है कि इंडिया ने तरक्की इसलिए करी है क्योंकि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था। अबे आंट के डट्टे, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लियो। तुम ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लूट के सारा पैसा कमाया है, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री थी वो इंडिया ही थी, और होपफुली वापस जल्दी बनेगी। बट चलिए अगर हम आज की बात करें, क्योंकि ये एंड्रयू टेट यूके से है, बट यूके का जो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है। जो उस इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के डायपर चेंज करता है वो भी ब्रिटिशर है। जो उनके टॉयलेट साफ करते हैं वो भी ब्रिटिशर है। और इनफैक्ट जो यूके का राजा है चार्ल्स, जो कि एलिजाबेथ का बेटा है, उसके पास, उसकी पूरी फैमिली के पास जितना पैसा है ना, उससे ज्यादा पैसा भाई ऋषि सुनक की बीवी के पास है। और इनफैक्ट वो यूके की सिटीजन भी नहीं है, वो इंडियन सिटीजन है, बट फिर भी यूके में अपना बिजनेस चला रही है, और इनफैक्ट रशिया के साथ डील कर रही है। इसके बावजूद कि रशिया के ऊपर यूके ने काफी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बट फिर भी भाई उस बंदी में इतनी पावर है कि वो यूके में बैठ के यूके के टैक्स पेयर्स के ऊपर थूक के रशिया के साथ डील कर रही है। और दूसरी तरफ जो ये आंट का टट्टा अपने आप को टॉप जी कहता है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कहता है, इसको भाई एक टुच्ची पुलिस नकली केस में जेल में डालती है, जेल में डालकर रोज पेलती है। बस हवा निकल गई। Hindu, I mean, no. I mean, the Sikhs were supposed to be a warrior religion, but I haven't heard about Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus praying to elephants, come on, bro. I got better things to do. ये बंदा भाई अभी मुस्लिम है, पहले क्रिश्चियन था, कल को हो सकता है कुछ और भी बन जाए। वैसे भी देखिए, गोरों को अपना बाप तो पता नहीं होता, तो जिसको मन करता है उसको अपना बाप बना लेते हैं। और जहां तक हिंदुओं की और सिखों की पावर की बात है भाई, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो आज भी अपना इंडिजीनियस रिलीजन फॉलो कर रही है। दुनिया की अगर आप बात करें दोस्तों, दुनिया में सारी कंट्रीज या तो इस्लामिक बन चुकी है, क्रिश्चियन बन चुकी है, या कम्युनिस्ट बन चुकी है। कम्युनिस्ट वो होती हैं भाई जो किसी रिलीजन को नहीं मानती। और ये इसके बावजूद है कि हिंदुस्तान में दुनिया भर के इन्वेडर्स आ चुके हैं, चाहे मैं बात करूं टर्किश की, मुगलों की, पोर्चुगीज की, ब्रिटिशर्स की, बट कोई भी हिंदुस्तान पे राज नहीं कर पाया, ना ही हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर पाया। और अब तो भाई हम 100 करोड़ हैं, पूरी दुनिया भर में है, यूके में है, यूएसए में, और टॉप पोजीशन पे है, वहां पे राज कर रहे हैं। और तुम जैसे लोग आज भी दलाली करके अपनी बहनों को इंटरनेट पे बेच के पैसे कमा रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। भोस Boom, duck and dive and take one terrorist out. Next, get the AK, go Rambo, take out all of fucking Pakistan. आज की तारीख में हालांकि बंदा मुस्लिम है, बट पहले यही बंदा मुस्लिमों को, पाकिस्तानियों को टेररिस्ट बोलता था। गांडू किसी एक का तो हो रहा है भोस। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ये गोरों की पुरानी आदत है, क्योंकि इन लोगों को अपना बाप तो पता नहीं होता, इसलिए अपने मतलब के लिए किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। Bodybuilding is gay. This is merged from crying about being hungry, which I've got a valid point on, to bodybuilding, but whatever. Bodybuilding is gay. Bodybuilding is a beauty. अबे आंट के टट्टे, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ असली मर्द कर सकते हैं, तेरे जैसे आंट के टट्टे नहीं। और इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में से एक है, जो इसके जैसे किराए पे गाड़ी लाने वाले नहीं कर सकते। देखिए, बॉडी बिल्डिंग में मिनिमम आपका पर मंथ 1 से 1.5 लाख खर्चा होता है, और इसकी तो भाई 1500 रुपए सुन के ही गांठ फट के 4 हो गई थी। और इन द एंड दोस्तों मैं यही कहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान में आइडल्स की कमी नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं इंडिया में, जिन्होंने अपने दम पे कोई बड़ी इन्वेंशन करके, बड़ी कंपनी खड़ी करके पैसे कमाए हैं, इसकी तरह दलाली करके नहीं। और अगर मैं समराइज करूं कि एंड्रयू टेट की रियलिटी क्या है, तो सच बात तो ये है भाई, रियलिटी कुछ है ही नहीं, 100% फेक है ये बंदा। चाहे मैं इसकी इमेज की बात करूं, गाड़ियों की बात करूं, पैसे की बात करूं, पावर की बात करूं, अब तो भाई दुनिया देख चुकी है कितना इसके पास पैसा है, कितनी पावर है, और कैसे सोर्सेज से इसने पैसा कमाया है मियां खलीफा की तरह। और 100% जो इसकी वीडियोस आप देखते हैं इंटरनेट पे, वो सारी भाई स्क्रिप्टेड होती है। और ये एक नया चूतिया बनाने का तरीका चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें अनसक्सेसफुल लोग, लूजर लोग अपनी एक फेक इमेज क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, अपने आप को अमीर दिखाते हैं, सक्सेसफुल दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। क्यों? अपने घटिया कोर्स बेचने के लिए, जैसे हसलर यूनिवर्सिटी बेच रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, और आंट के टट्टों से बच के रहे। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो एंटरटेनिंग लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।